इस वीडियो में आपको पाकिस्तान के ऐसे 3 मेन आर्मी बेस कैंप के बारे में बताते हैं जहां अगर अटैक किया गया तो पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो सकता है। पाकिस्तान के पास फाइट बैक करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा और चंद घंटों के अंदर पूरा पाकिस्तान घुटनों पर आ सकता है। 1971 की जंग के दौरान हुए नेवल ऑपरेशन को छोड़ दिया जाए तो आज तक भारत पाकिस्तान के बीच सीधी जंग 2 ही मोर्चे पर लड़ी गई है, या तो जमीन पे या आसमान पे। कारगिल के बाद अगर कोई डायरेक्ट अटैक हुआ है तो वो है 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में एयर स्ट्राइक और अब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर। ये भी थल सेना और वायु सेना द्वारा ही किया गया है। दूसरे देशों की तरह ही पाकिस्तान में भी कई सारे आर्मी बेस मौजूद हैं, कमांड सेंटर्स हैं, न्यूक्लियर बेस मौजूद है जहां वो अपने हथियार, मिसाइल, टैंक्स, फाइटर जेट्स को फैला कर रखता है, ठीक वैसे ही जैसा भारत करता है। लेकिन उसके 3 क्रिटिकल बेस है, अगर उन्हें टारगेट किया गया तो पाकिस्तान चंद घंटों में ही घुटने पर आ सकता है। कौन कौन से हैं ये आर्मी बेस? पहला तो है रावलपिंडी का आर्मी जनरल हेडक्वार्टर, जिसे GHQ कहा जाता है। ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से महज 60 किलोमीटर दूर ही मौजूद है और पूरे पाकिस्तानी थल सेना का कमांड सेंटर है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में पाक आर्मी जो भी एक्टिविटी करती है उसकी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और निगरानी यही GHQ से रखी जाती है। पाकिस्तान ने जो थल सेना के लिए कमांड सेंटर बना रखा है वो भी इसी GHQ में मौजूद है। अगर इस कमांड सेंटर को काबू में कर लिया जाए या फिर इसे निष्क्रिय कर दिया जाए तो पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ऑपरेशन कम्युनिकेशन, आर्मी लीडरशिप और कमांड स्ट्रक्चर पर बुरा असर पड़ेगा। 2009 में एक बार आर्मी के इस मेन कमांड सेंटर पर ही टेरर अटैक हो गया था, जिसके बाद यहां की सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े हुए थे। अब ये तो हो गया मेन क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान और भी कई छोटे बेस कैंप का सहारा लेता है, जैसे कि सियालकोट और लाहौर का आर्मी कैंप। इसके अलावा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को मैनेज करने के लिए पाक आर्मी पेशावर गैरिसन का इस्तेमाल करती है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। इन जगहों पर अटैक पाकिस्तानी आर्मी को बहुत कमजोर करेगा, लेकिन मेन है रावलपिंडी में मौजूद GHQ। दूसरा क्रिटिकल बेस है मुशाफ एयर बेस। थल सेना के बाद वायु सेना को मैनेज करना होगा और पाकिस्तान का मेन एयर बेस है सरगोधा एयर बेस, जिसे मुशाफ एयर बेस कहा जाता है। पाकिस्तान के पास जो F-16 और JF-17 फाइटर जेट मौजूद हैं, उसकी देखरेख, रखरखाव, मेंटेनेंस यहीं से किया जाता है। यानी कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स का मेन सर्विसिंग सेंटर इसे ही समझ लो। ये एयरबेस इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से महज 150 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के पास जो 2 बड़ी मिसाइल है, 700 किलोमीटर की रेंज वाली बाबर और 2750 किलोमीटर की रेंज वाला शाहीन, इन दोनों मिसाइल के लॉन्च पैड्स यहीं तैनात किए गए हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी देश अपने फाइटर जेट, मिसाइल एक जगह नहीं रखता, पूरे देश में अलग अलग बेस कैंप में फैला कर रखता है। ठीक ऐसा ही पाकिस्तान भी करता है। मुशाफ एयर बेस के अलावा वो हैदराबाद में ओक्रो मिलिट्री बेस, कराची के मसरूर और मौरीपुर एयर बेस, बलूचिस्तान के पसनी एयर बेस और पेशावर एयर बेस का भी इस्तेमाल करता है। जबकि POK और अफगानिस्तान की सीमा पर निगरानी रखने के लिए पाकिस्तान ने पंजाब के कामरा एयर बेस का इस्तेमाल करता है। माना जाता है कि जब इंडिया ने 2019 में एयर स्ट्राइक किया था, तब इंडियन फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए जो पाकिस्तानी फाइटर जेट सामने आए थे, वो सभी इसी पंजाब के कामरा एयर बेस से टेक ऑफ किए थे। इसका मतलब मेन क्रिटिकल बेस तो मुशाफ ही है, लेकिन अगर इन छोटे छोटे बेस कैंप को भी निशाना बनाया जाए तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ध्वस्त हो सकती है। अगर इन एयरबेस के रनवे को ही उड़ा दिया जाए तो फाइटर जेट के उड़ान भरने तक के लिए जगह नहीं बचेगी। तीसरा क्रिटिकल बेस पॉइंट है KRL। ये कोई आर्मी बेस कैंप नहीं है, ये दिमाग चलाने वालों की जगह है। वही दिमाग जिससे पाकिस्तान आए दिन गीदड़ भभकी देता रहता है, न्यूक्लियर वेपन की भभकी। KRL यानी कि काहुता रिसर्च लैबोरेटरीज। पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट यहीं से चलाया जाता है। यही न्यूक्लियर हथियार तैयार होते हैं। पाकिस्तान के यूरेनियम का पूरा जखीरा यही मौजूद है, जिससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं।
अगर ये लैब किसी भी सैन्य कार्यवाही में क्षतिग्रस्त होता है तो न तो सिर्फ पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम ठप हो जाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक बड़ा परमाणु संकट खड़ा हो सकता है। तो ये हैं वो 3 मेन क्रिटिकल बेस जिसे टारगेट करने पर चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान घुटनों पर आ सकता है। लगे हाथों आपको पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में भी बता देते हैं। एक तो है चीन से मिला LY-80। ये लाहौर, कराची और सरगोधा में तैनात किया गया है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि यही सिस्टम भारतीय मिसाइलों को रोकेगा, लेकिन ये नाकाम साबित हुआ और अब इसे चाइना का माल बोलकर इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरा है RBS-70। ये स्वीडन में बना मैन पोर्टेबल सिस्टम है, यानी कि गाड़ी के पीछे फिट कर दिया जाता है। इसे M117 गाड़ियों के पीछे लगाया गया है। पाकिस्तान ने अभी इसे संभावित पंजाब और सिंध में तैनात कर रखा है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।